हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय शुभम पर। आज से हम क्लास 11th केमिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट वीडियो या उसका फर्स्ट टॉपिक। फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है रसायन शास्त्र की कुछ मूलभूत अवधारणाएं या रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं। ठीक, आज की क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे फर्स्ट चैप्टर का पूरा बेसिक, या फिर आप ऐसा बोल सकते हो कि केमिस्ट्री का बेसिक। आप जो क्लास 11th के अंदर केमिस्ट्री पढ़ने वाले हो, जो 12th के अंदर केमिस्ट्री पढ़ने वाले हो, उसका पूरा का पूरा बेसिक रहेगा आज। और अगर आपको अपनी केमिस्ट्री को अच्छा बनाना है तो ये बेसिक को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आज की क्लास में पूरा बेसिक रहेगा। हाँ, और एक ये बात रहेगी कि अभी जो मेरी शुरू वाली क्लास रहेगी वो पूरी बेसिक क्लास रहेगी। उसके अंदर बहुत पूरा सरल कंटेंट लाएंगे, उसके बाद धीरे 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 लेवल बढ़ाएंगे। ये पूरा बेसिक से लेकर चलेंगे। अगर आपने मेरी ये शुरुआत वाली क्लास है, शुरुआत वाली क्लास देखी, इसके बाद अगर आप लास्ट तक क्लासेस देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि शुरुआत कहां से करी थी और एंड कहां पर किया है। शुरुआत पूरा बेसिक से करेंगे। मेरे पढ़ाने का तरीका यही है, सबसे पहले पूरा बेसिक से लेकर चलेंगे और लास्ट करेंगे एंड एडवांस पर। अगर आप शुरू क्लास देखोगे तो आपको पूरा बेसिक लगेगा, बहुत सरल क्वेश्चन रहेंगे शुरू में, लेकिन अगर धीरे धीरे आप क्लास पढ़ते गए तो लास्ट वाले क्वेश्चन भी आपको सरल लगेंगे, लेकिन वो लास्ट वाले क्वेश्चन पूरे एडवांस के लेवल के क्वेश्चन रहेंगे। तो इसके लिए अगर आपको केमिस्ट्री को बेसिक से एडवांस तक पढ़ना है तो हमारे सारे वीडियोस देखना है और रेगुलर देखना है। और रेगुलर देखने के लिए क्या करना है, आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय शुभम को सब्सक्राइब करना है। अगर सब्सक्राइब करोगे तभी जाकर रेगुलर वीडियो आएगा, रेगुलर आपके पास नोटिफिकेशन आएगा, रेगुलर शाम को 6 बजे वीडियो अपलोड हो जाएगा। ठीक, अगर आपको रेगुलर वीडियो देखना है, अपने क्लास 11th की केमिस्ट्री को बेस्ट बनाना है, आपकी एग्जाम से पहले पूरी केमिस्ट्री चैनल पर अपलोड हो जाएगी, रेगुलर अपलोड होगी, तो आपको भी रेगुलर देखना है। चलो शुरुआत करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक, या पूरी केमिस्ट्री का एक तरह से बेस। और वो क्या होता है, परमाणु होता है। सबसे पहले जो केमिस्ट्री की मेन चीज होती है परमाणु, उसी को समझेंगे कि आखिर ये परमाणु होता क्या है, इसके अंदर क्या क्या होता है। आज की क्लास पूरी बेसिक रहेगी ना। अब इसके अंदर मैं जो परमाणु का सबसे शुरू में बेस बताया गया था वो बेस बताऊंगा। देखो परमाणु होता क्या है। परमाणु का सिंपल मतलब होता है किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा कण। अब सर ये तो आपने बोल दिया किसी पदार्थ का सबसे छोटा कण, अब ये पदार्थ क्या होता है। देखो ऐसी जितनी भी सारी वस्तुएं जो आपको अपने आसपास दिख रही है वो सारी पदार्थ। जैसे ये पेन भी एक पदार्थ है, ये ढक्कन ले लिया, ढक्कन भी एक पदार्थ है। अगर आपके पास कहीं पर कोई लोहे की बेंच रखी है तो वो भी एक पदार्थ है। अगर आपने कोई भी सोने का चांदी का आभूषण पहना है तो वो भी एक पदार्थ है। अगर आपने मान लिया लोहे का कड़ा पहना है तो वो भी क्या है, पदार्थ है। ठीक, तो सारी चीजें लोहा, सोना, चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम सारा क्या होते हैं, पदार्थ होते हैं। प्लास्टिक वगैरह सब पदार्थ होते हैं। अब ये क्या है यहाँ पर, ये तो हमने देख लिया कि पदार्थ क्या है। अपने को पदार्थ नहीं पढ़ना, अपने को क्या पढ़ना है, परमाणु। लेकिन परमाणु की डेफिनेशन के अंदर पदार्थ आता है, तो मैंने आपको पहले पदार्थ के बारे में बता दिया। तो पदार्थ क्या होता है, वे सारी वस्तुएं जो हमें दिखाई देती है, हमारे पास आसपास उपस्थित होती है या जो स्थान घेरती है, वो सारी पदार्थ कहलाती है। अब देखो किसी भी पदार्थ का अपने को सबसे छोटा कण लेना है। छोटे कण का मतलब क्या है, जैसे ये ढक्कन है, बताओ इस ढक्कन को तोड़ सकते हैं कि नहीं तोड़ सकते, तोड़ सकते हैं। तोड़ के पूरा ही तोड़ सकते हैं। तो इस ढक्कन को अपने को तोड़ना है। कहां तक तोड़ना है, जहां तक जो लास्ट वाला कण बचे। पहले तोड़ते जाओ, एक छोटा टुकड़ा ले लिया, फिर इस टुकड़े को और तोड़ो, फिर और तोड़ो, और तोड़ो, और तोड़ो, तोड़ते जाओ। सबसे लास्ट में एक छोटा सा कण बचेगा, और वो कण को जो अब अगर हम और नहीं तोड़ पा रहे हैं, एक छोटा सा कण बच गया, अगर उस कण को और नहीं तोड़ पा रहे हैं तो वही कण क्या कहलाएगा, अपना परमाणु कहलाएगा। आई बात में क्या है, जो एक सिंपल एग्जांपल ले लिया आपने, एक सोने का छोटा सा टुकड़ा लिया या सोने की कोई सी रिंग ले ली, कोई सा मोती ले लिया, कुछ भी ले लिया, उसको तोड़ते गए, लास्ट में एक बारीक सा कण बचेगा जिसको और नहीं तोड़ सकते, वो क्या कहलाएगा, सोने का परमाणु। इसी जगह आपने लोहा ले लिया, लोहे का टुकड़ा ले लिया, उसको तोड़ते गए, जो सबसे लास्ट में छोटा सा टुकड़ा बचेगा जिसको और नहीं तोड़ सकते, वो कहलाएगा लोहे का परमाणु। अब यहाँ पर आपको हाँ इतना इमेजिन हो रहा है कि हाँ अगर लोहे का टुकड़ा लेंगे, उसको तोड़ते जाएंगे, सबसे लास्ट छोटा सा कण बचेगा जिसको हम और नहीं तोड़ पाएंगे, जो बारीक सा कण अपने को मोती से दिखेगा, बारीक से छोटा सा, ठीक, उसको हम और नहीं तोड़ पाएंगे, वो क्या हो जाएगा, अपना लोहे का परमाणु हो जाएगा। लेकिन अगर आपको एक बात बताऊं कि अगर कोई कण आपको दिख रहा है तो उसको कैसे ना कैसे करके तोड़ सकते हैं। अब ये कैसी बात हुई, जो एक बारीक सा भी कण है लेकिन वो आपको दिख रहा है तो वो भी टूट सकता है। अपने को ऐसा कण लेना है जिसको और नहीं तोड़ सके,
तो वो और नहीं तोड़ सके वाला कण कैसे बनेगा? देखो अपन ने मान लिया लोहा ले लिया, लोहे का एक टुकड़ा बना दिया, हाँ ये अपने को दिख रहा है सबसे छोटा कण हो गया है। अब उसको क्या है माइक्रोस्कोप में ले जाकर और तोड़ा जाता है। माइक्रोस्कोप में देख ले तो बहुत बड़ा दिखता है तो उसको फिर और तोड़ते हैं और उसके छोटे छोटे टुकड़े और बनते हैं। फिर सबसे लास्ट में एक टुकड़ा ऐसा बनता है जिसको हम डायरेक्ट आंखों से नहीं देख सकते, उसको माइक्रोस्कोप द्वारा देखा जाता है। तो जो लास्ट छोटा सा कण बचता है उसको हम क्या बोलते हैं? परमाणु। सही बात समझे? परमाणु क्या होता है? ये परमाणु का मतलब होता है किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा कण, इतना छोटा कण कि जिसको और नहीं तोड़ सके, वो कहलाता है परमाणु। तो भाई थोड़ा समझे परमाणु क्या होता है? सिंपल, एक सिंपल बेस है। क्या है? किसी पदार्थ का सबसे छोटा कण क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है। यहां पर उसकी छोटी सी डेफिनेशन लिख देता हूं। देखो डेफिनेशन क्या रहेगी? किसी पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण, किसी पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण परमाणु कहलाता है, परमाणु कहलाता है। तो आज में परमाणु क्या है? कोई सा भी पदार्थ लेना है, उसका छोटा सा कण लेना है, सबसे छोटा कण जिसको और नहीं तोड़ सके, वो कहलाता है परमाणु। अब ये तो हो गया परमाणु। अब देखो परमाणु के अंदर होता क्या क्या है, परमाणु कैसा होता है, तो ये इसकी एक बेसिक संरचना बनाता हूं। ठीक है, अभी के समय में लास्ट में एक वैज्ञानिक आया है बोर ने अपना एक परमाणु मॉडल दिया, उसने उसमें परमाणु की पूरी संरचना बनाई है। ठीक, वो संरचना पूरी अलग है, मैं यहाँ पर वही संरचना का यहाँ पर बेस बता रहा हूँ। संरचना मेन वही वाली है लेकिन उसका बेस यहां पर बता रहा हूं, क्योंकि अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? बेसिक। बेसिक के अंदर किसी भी चीज का बेस ही पढ़ेंगे। देखो सबसे पहले परमाणु की संरचना बेसिक वाली, ठीक, बेसिक वाली संरचना है, मेन संरचना नहीं है। ठीक, तो यहां लिखा है मैंने अगला हेडिंग, परमाणु की संरचना। अब परमाणु की संरचना कैसी होती है? परमाणु की बेसिक संरचना बनाना है ना। अब देखो परमाणु होता है सबसे पहले तो गोलाकार। अब देखो मैंने क्या बताया अभी, किसी परमाणु का सबसे छोटा कण लेना है। अब छोटा कण ले लिया जिसको आंखों से देख ही नहीं पा रहे, जिसको माइक्रोस्कोप में देख रहे हैं। अब वैज्ञानिकों ने माइक्रोस्कोप में देखकर यह भी बता दिया वो जो छोटा सा कण है वो कण कैसा रहेगा? गोलाकार रहेगा, टेढ़ा मेढ़ा नहीं रहेगा। कैसा रहेगा? गोलाकार रहेगा। देखो वैज्ञानिकों ने क्या देखा है कि जो बारीक छोटा सा परमाणु है, परमाणु का आकार कैसा होता है? गोलाकार होता है। तो बना देते हम भी। परमाणु की संरचना पढ़ना है अपने को तो आकार तो बनाना पड़ेगा। ये बना दिया परमाणु। कैसा होता है परमाणु? गोलाकार होता है, बना दिया गोलाकार। फिर अगला देखो, जो परमाणु का केंद्र होता है, केंद्र को बोलते हैं नाभिक। परमाणु के केंद्र को क्या बोलते हैं? नाभिक। अब देखो कोई गोल एक गेंद है, एक गेंद का भी कुछ केंद्र होगा, एक गेंद का भी केंद्र होता है। वैसे वैसे परमाणु है, परमाणु का भी केंद्र रहेगा। उस केंद्र को हम क्या बोल देंगे? नाभिक। नाभिक के अंदर दो चीजें होती है। नाभिक के अंदर दो चीजें क्या क्या है? एक तो रहेगा न्यूट्रॉन और एक रहेगा प्रोटॉन। बताओ नाभिक के अंदर क्या क्या होता है? एक तो न्यूट्रॉन होता है और एक और क्या होता है? प्रोटॉन होता है। अब नाभिक के अंदर इस चीज जो इतना छोटा सा है, देखो इतना हमने सबसे पहले क्या था, किसी पदार्थ को तोड़ते गए एक लास्ट छोटा सा कण बचा। उस छोटे से कण के अंदर भी वैज्ञानिकों ने क्या देख लिया? नाभिक देख लिया। नाभिक के अंदर भी और क्या देख लिया? न्यूट्रॉन देख लिया और एक और क्या देख लिया? प्रोटॉन देख लिया। तो भाई इसमें परमाणु क्या होता है? एक छोटा सा कण होता है, वो कैसा होता है? गोलाकार होता है। उसका केंद्रीय भाग क्या कहलाता है? नाभिक कहलाता है। नाभिक के अंदर क्या होता है? तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। ये आ रहा है बात समझ इतना। अब आपने अगर थोड़ा सा अगर आपको पता हो, 10वीं में पढ़ा हो कि यार नाभिक परमाणु के अंदर तो इलेक्ट्रॉन भी होता है। अब सर ने यहाँ पर तो केवल न्यूट्रॉन और प्रोटॉन ही बताया है, अभी इलेक्ट्रॉन तो बताया नहीं, तो वो बता देंगे। देखो इलेक्ट्रॉन कहां पर होता है? सबसे पहले न्यूट्रॉन और प्रोटॉन सारे कहां पर होते हैं? नाभिक के अंदर होते हैं। अब सर यहाँ पर ये प्लस क्यों बनाया आपने? प्लस क्यों बनाया? क्योंकि जो नाभिक होता है, नाभिक के ऊपर धनावेश होता है। किसी परमाणु का संपूर्ण धनावेश कहां होता है? नाभिक के अंदर होता है। अब धनावेश क्यों है नाभिक के अंदर? क्योंकि नाभिक के अंदर क्या है? प्रोटॉन है। प्रोटॉन के ऊपर चार्ज होता है प्लस। कौन सा चार्ज होता है? प्रोटॉन के ऊपर प्लस चार्ज होता है। प्रोटॉन के ऊपर प्लस आवेश होता है, धनावेश होता है। देखो इसका एक सिंबल लिखता हूं, न्यूट्रॉन को एन से लिखते हैं, न्यूट्रॉन के ऊपर जीरो आवेश होता है, न्यूट्रॉन उदासीन होता है। अगला प्रोटॉन, प्रोटॉन को पी से लिखते हैं, प्रोटॉन के ऊपर कौन सा आवेश होता है? प्लस आवेश होता है। प्रोटॉन धनावेशित होता है। आई वचन में अब देखो नाभिक में धनावेशित कण है तो नाभिक क्या रहेगा? धनावेशित ही रहेगा। तो नाभिक क्या हो गया? पूरा धनावेशित हो गया। ये जो प्रोटॉन है ये केवल नाभिक के अंदर ही होते हैं, नाभिक के अलावा कहीं पर भी नहीं होते। तो इसलिए परमाणु का संपूर्ण धनावेश कहां पर आ जाएगा? नाभिक में आ जाएगा। आई वचन में इतना। अब देखो इलेक्ट्रॉन देखते हैं, तो इलेक्ट्रॉन यहां पर होते हैं। ये जो चारों ये रास्ता दिख रहा है ना, यहां पर क्या रहेंगे? इलेक्ट्रॉन रहेंगे। इलेक्ट्रॉन को ई से लिखते हैं, इसका नाम क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन।
इलेक्ट्रॉन को कैसे लिखते हैं, ई से लिखते हैं। अब इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश कौन सा होता है, देखो मैंने ऊपर क्या लगाया, माइनस लगाया। माइनस का मतलब कौन सा आवेश रहेगा, ऋण आवेश रहेगा। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा आवेश होता है, ऋण आवेश होता है। अब देखो दो चीज मिल गई अपने को, नाभिक के अंदर प्रोटॉन मिल गया जिसके ऊपर कौन सा आवेश होता है, धनावेश होता है। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, इलेक्ट्रॉन एक जगह नहीं रहता है, ये प्रोटॉन तो एक ही जगह रहेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन एक जगह नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है, वो कभी नहीं रुकता, नाभिक के चारों ओर घूमता रहता है। और उसके ऊपर आवेश कौन सा होता है, माइनस आवेश होता है, ऋण आवेश होता है। देखो नाभिक में धनावेश, चारों ओर क्या है, ऋणावेश है। और केवल एक इलेक्ट्रॉन नहीं होता है ना, पर सभी परमाणुओं के हिसाब से अलग अलग होता है। बड़ा परमाणु है तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन रहेंगे, छोटा परमाणु है तो कम इलेक्ट्रॉन रहेंगे। देखो तो अभी तक हमने क्या देख लिया है कि नाभिक के अंदर क्या होता है, धनावेश, नाभिक के चारों ओर क्या होता है, ऋणावेश। नाभिक के अंदर धनावेश किसके कारण होता है, प्रोटॉन के कारण। नाभिक के चारों ओर ऋणावेश किसके कारण होता है, इलेक्ट्रॉन के कारण। मतलब नाभिक के अंदर पूरा धनावेश रहेगा और जो भी ऋणावेश मतलब जो भी इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों ओर घूमते रहेंगे। अब कितने इलेक्ट्रॉन घूमेंगे तो अलग अलग परमाणु के आधार पर अलग अलग होता है। अगर आपने छोटा परमाणु लिया है जिसका परमाणु क्रमांक कम है, जिसके अंदर कम इलेक्ट्रॉन है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे बाहर। अब ऐसा जिसका परमाणु क्रमांक ज्यादा है तो उसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे, बड़ा परमाणु हो जाएगा, तो बड़े परमाणु में चारों ओर ज्यादा इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे। अब वो पूरा आगे हम पढ़ने वाले हैं, ठीक। अभी देखो यहां तक समझाया पूरा, नाभिक के अंदर क्या क्या होता है, परमाणु कैसा होता है। अब देखो जो हमने पढ़ा है उसको दो चार लाइन में लिख देते हैं। सबसे पहली बात, परमाणु बताओ कैसा होता है। पहला पॉइंट मैंने बताया था, ये अगर परमाणु की संरचना है, परमाणु की संरचना में पहला पॉइंट क्या लिख देना है, परमाणु गोलाकार होता है। परमाणु गोलाकार होता है। फिर अगला सेकंड वाला, परमाणु गोलाकार हो जाएगा, केंद्रीय भाग क्या कहलाता है परमाणु का, नाभिक कहलाता है। क्या लिख देंगे, केंद्रीय भाग क्या कहलाएगा, नाभिक, नाभिक कहलाता है। अगर थर्ड वाला पॉइंट क्या बन जाएगा, बताओ नाभिक के अंदर क्या क्या है, न्यूट्रॉन व प्रोटॉन। तो अगला लिख देंगे पॉइंट, नाभिक में न्यूट्रॉन व प्रोटॉन पाए जाते हैं। फिर अगला वाला पॉइंट थर्ड वाला, बताओ नाभिक के चारों ओर कौन चक्कर लगाता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। तो अगला पॉइंट बन जाएगा, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। नाभिक के चारों ओर कौन चक्कर लगाता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। तो ये तो हो गया परमाणु की डेफिनेशन, परमाणु की संरचना हो गई, ठीक है। ये तो पूरा परमाणु के बारे में बता दिया। अब देखो आगे और क्वेश्चन बनते हैं इससे। परमाणु से बन जाता है परमाणु क्रमांक, ठीक है। सभी परमाणुओं का परमाणु क्रमांक अलग अलग होता है। अभी तक लगभग 118 तत्वों की 118 परमाणुओं की खोज हुई है। मतलब अभी तक कितने परमाणु मिल गए, 118 परमाणु मिल गए। उन 118 परमाणुओं का परमाणु क्रमांक अलग अलग है। 118 में पहले नंबर वाले का परमाणु क्रमांक 1 रहेगा, दूसरे वाले का 2, तीसरे वाले का 3, ऐसे ही 118 वाले का 118 होता है। तो सभी परमाणुओं का परमाणु क्रमांक अलग अलग होता है, ये ध्यान रखना है, ठीक। अब देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम, परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं। अगला हो जाएगा परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक को एक और क्वेश्चन आ सकता है, परमाणु क्रमांक या बोल सकते हैं उसको परमाणु संख्या। अब ये परमाणु क्रमांक क्या है, परमाणु संख्या क्या है। देखो इसको भी हम मैंने जो अभी बताया है, परमाणु की संरचना इसी से पूरा समझ लेंगे। परमाणु की संरचना बनाई तो परमाणु में केंद्र में कौन होता है, नाभिक। नाभिक के अंदर कौन कौन होता है, न्यूट्रॉन और एक और क्या होता है, प्रोटॉन। अब नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है तो कुछ संख्या न्यूट्रॉन की रहेगी, कुछ संख्या प्रोटॉन की रहेगी। तो जो भी प्रोटॉन की संख्या है उसी को हम क्या बोलते हैं, परमाणु क्रमांक कहते हैं। मतलब किसी परमाणु के अंदर जितने प्रोटॉन रहेंगे वही उसका क्या कहलाएगा, परमाणु क्रमांक कहलाएगा। जैसे मैंने बोल दिया कि इस परमाणु के अंदर 10 प्रोटॉन है, तो बताओ उसका परमाणु क्रमांक कितना आएगा, 10 आ जाएगा। आई बात समझ में, बहुत सिंपल है, ठीक। केमिस्ट्री आगे बहुत सिंपल है, बस उसको एक पूरा अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ना है आपने, ठीक। और अगर मैं यहाँ पर पढ़ाऊंगा तो मैं पूरा आपको पहले समझाऊंगा, अपने को डायरेक्ट नोट्स नहीं लिखूंगा यहाँ पर, ये नोट्स आपको कहीं से मिल जाएंगे, ठीक। आजकल ऐसा है कि नोट्स कहीं से मिल सकते हैं, केवल अच्छे से क्या है पढ़ाने वाला चाहिए। और अगर आपको अच्छे से पढ़ना है तो मैं यहाँ पर पूरा नोट्स के ऊपर फोकस नहीं करूंगा, कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस करूंगा और कॉन्सेप्ट को समझाने के ऊपर। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझना है तो अपनी क्लास पूरी देखना है ना, वरना ऐसा नहीं कि सर लास्ट में केवल नोट्स के लिए हमने लास्ट से नोट्स लिख दिए। नोट्स से कुछ भी नहीं होगा। अपनी केमिस्ट्री बहुत बड़ी है, 11th का सिलेबस बहुत बड़ा है, तो अगर आप केवल नोट्स में रटने जाओगे तो नहीं होगा कंप्लीट।
अपने को पूरा समझ के पढ़ना है, और अगर समझ के पढ़ना है तो मेरे सारे वीडियोस देखना है, जितने भी रेगुलर आएंगे रेगुलर वीडियोस देखना है। अगर आपको इसमें कोई डाउट बनता है, ये पढ़ाने के बाद भी अगर कोई डाउट बनता है, तो आप अगर डायरेक्ट अभी 6 बजे जुड़ते हो, 6 बजे लाइव क्लास चलेगी, लाइव चैट चलेगी उसके अंदर। अगर आपको कोई भी डाउट बनता है तो आप उसके अंदर कमेंट कर सकते हो, मैं उसी टाइम आपका रिप्लाई दूंगा। ठीक है, तो अगला अभी हम पढ़ रहे थे क्या है, परमाणु की संरचना। इसके अंदर कहां पर आ गए थे, परमाणु क्रमांक के ऊपर। मैंने परमाणु क्रमांक की परिभाषा बनाना आपको बता दिया है। परमाणु क्रमांक क्या होता है, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या। नाभिक में जितने भी प्रोटॉन होते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, परमाणु क्रमांक कहते हैं। तो पहले एक छोटी सी परिभाषा लिख देते हैं। क्या रहेगी परमाणु क्रमांक की परिभाषा, यहां लिखते हैं, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं, परमाणु क्रमांक कहते हैं। ये परमाणु क्रमांक को जेड से दर्शाते हैं, परमाणु क्रमांक को जेड से दर्शाते हैं, परमाणु क्रमांक को जेड से दर्शाते हैं। ठीक, एक होता है परमाणु क्रमांक का एक फॉर्मूला होता है, परमाणु क्रमांक बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या। अब सर ये कैसे फॉर्मूला लिखा आपने, तो देखो मैंने अभी आपको बताया था, अगर कोई परमाणु ऐसा है जिसके अंदर प्रोटॉनों की संख्या 10 है, तो परमाणु क्रमांक भी कितना आएगा, 10 आएगा। क्योंकि परमाणु क्रमांक का मतलब ही ये होता है किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या। किसी परमाणु का परमाणु क्रमांक कभी नहीं बदलता है, सभी परमाणुओं का परमाणु क्रमांक अलग अलग होता है। इसका मतलब क्या है, सभी परमाणुओं के अंदर प्रोटॉनों की संख्या भी अलग अलग होती है। अगर आपने कोई एक परमाणु लिया तो उसके अंदर प्रोटॉन की संख्या रहेगी, अगर आपने दूसरे प्रकार का परमाणु लिया तो उसके अंदर प्रोटॉन की संख्या अलग रहेगी। मतलब सभी परमाणुओं के अंदर प्रोटॉन की संख्या अलग अलग होती है। ठीक, और हम प्रोटॉन को ना ही परमाणु के अंदर से निकाल सकते हैं, ना ही प्रोटॉन को अंदर डाल सकते हैं। केवल इलेक्ट्रॉन को आप निकाल भी सकते हो, डाल भी सकते हो, लेकिन प्रोटॉन को ना ही निकाल सकते हो ना ही डाल सकते हो। यह भी ध्यान रखना है, किसी परमाणु में प्रोटॉन की संख्या कभी नहीं बदलती है, मतलब उसका परमाणु क्रमांक भी कभी नहीं बदलता है। ऐसा समझे इतना पूरा। अब सर परमाणु क्रमांक के कुछ उदाहरण भी बता दो। तो देखो अपने पास बहुत बेस्ट ट्रिक है आपको याद करवाने की, 30 तक परमाणु क्रमांक ऐसे याद हो जाएंगे। देखो यहां तक जितने परमाणु क्रमांक यहां तक पर आएंगे वहां पर मैं लिख दूंगा, फिर आगे आपको बता दूंगा, आप लिख लेना। देखो यहां बनाते हैं, सबसे पहले मैं 2 कॉलम बना लेता हूं। ये इधर हो जाएगा परमाणु, या इधर एक काम करते हैं, ट्रिक लिखते हैं पहले। इधर हो जाएगी ट्रिक, ट्रिक के आगे क्या आ जाएगा, परमाणु। ट्रिक आगे, ट्रिक के आगे क्या बन जाएगा, इधर परमाणु हो जाएगा। अब परमाणु के क्रमांक तो इसके साथ साथ में सीरियल से लिखूंगा, तो परमाणु क्रमांक सीरियल से भी याद कर लेना। देखो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला अगर आपको पता हो तो पहला वाला परमाणु क्या होता है, हाइड्रोजन। पहला वाला परमाणु क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है, H। हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है, H होता है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना आएगा, Z बराबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अगला अगर सेकंड वाला जाए तो सेकंड वाला क्या होता है, हीलियम होता है। हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 होता है। फिर अगला लिथियम होता है, लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 होता है। फिर अगला बेरिलियम होता है, बेरिलियम का परमाणु क्रमांक 4 होता है। फिर अगला बोरोन होता है, बोरोन का परमाणु क्रमांक 5 होता है। अब आप बोलोगे सर ये क्या कर रहे हो, ये तो हमें पता है, हम भी कहीं ना कहीं कॉपी में से लिख लेंगे, लेकिन अपने को यहाँ पर क्या है, मैं ये केवल आपको थोड़े से लिखवा रहा था। अब देखो इसकी ट्रिक बताता हूँ। ट्रिक क्या है इसकी, ट्रिक होती है, देखो सबसे पहले आएगा हाय, हेलो, लिसन, बी सी, न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट। क्या ट्रिक है, हाई, हेलो, लिसन, बी सी, न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट। ये कहां तक बन जाएंगे, 10 तक बन जाएंगे। देखो बना लेते हैं। हाई से हो गया H, हेलो से हो गया HE। अगर किसी को हेलो बोलना है तो हम क्या लिखते हैं, HELLO। तो इसको अब आज से क्या है, शॉर्ट में हेलो के लिए क्या लगाना है, HE, हेलो। ठीक, तो हाई से क्या हो गया H, हेलो से क्या हो गया HE, लिसन से क्या हो गया LI, बी से क्या हो गया BE, फिर बी से क्या हो गया B, सी से क्या बन गया C, C का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6।
फिर अगला न्यूज से क्या बन गया एन, न्यूज, न्यूज की स्पेलिंग कैसे चालू होती है, एन से ही चालू होती है, तो न्यूज के लिए क्या लगा दिया एन, इसका परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा 7। ऑन, ऑन से क्या हो गया ओ, टीवी को ऑन कर दो, ऑन की स्पेलिंग क्या होती है ओ एन, तो हमने यहां पर क्या बना दिया ओ, इसका परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा 8। फ्राइडे, फ्राइडे का चालू होता है एफ से चालू होता है, फ्राइडे की स्पेलिंग क्या हो जाएगी एफ, तो यहां पर क्या जाएगा इसका परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा 9। नाइट, नाइट के लिए क्या लगा दिया मैंने एनी, फिर अगला यहां पर परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा 10 बन जाएगा, ये बन गए 10 तक। कितना सिंपल है, हाई हेलो लिसन BBC न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट, हाई हेलो लिसन BBC न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट। अगर आपको इसका नाम के साथ में वीडियो चाहिए, अगर आपको क्या है, ये तो अभी मैंने केवल सिंबल लिखे हैं, परमाणु का नाम भी देखना है, तो इसका मैंने एक शॉर्ट वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है, तो अगर आपको इसका नाम के साथ वीडियो देखना हो तो वहां पर देख सकते हो। यहाँ पर भी नाम के साथ में बना सकता था, लेकिन यहाँ पर पूरे और ज्यादा नहीं लिख पाता, लेकिन अपने को यहाँ पर और आगे बनाना है, इसलिए मैंने यहाँ पर सिंबल लिखे हैं। अगर आपको नाम के साथ देखना है तो चैनल पर वो भी वीडियो अपलोड है, वो एक शॉर्ट के रूप में अपलोड है, डायरेक्ट 1-2 मिनट में पूरा खत्म कर दिया है। अब देखो ये वाला, ये 10 तक बन गए, 10 तक हो गए। अब अगला आगे से चालू करते हैं, अगला वाला आगे, आगे फिर एक कॉलम बना लो, एक हो गया ट्रिक, फिर अगला हो गया, ये ट्रिक हो जाएगी इसमें, अगला हो गया परमाणु। देखो थोड़ी सी जगह कम कर देते क्योंकि आगे अपने को और बनाना है, 30 तक बना लेंगे पूरे। अगला फिर आगे ट्रिक हो जाएगी, फिर परमाणु आ जाएंगे, यहां ट्रिक आ जाएगी। देखो इसको कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले यहां तक हो गए 10 तक, अब आगे कहां से चालू हो जाएंगे 11 से, ठीक 11 से देखो ट्रिक क्या रहेगी इसकी, 11 वाले की, हाई हेलो, यहां पर क्या कर दिया हाई हेलो लिसन BBC न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट, ठीक। अब आगे अगला कहां से चालू हो जाएगा, पहले इधर लिखता हूं, अगला आता है NA, फिर अगला आता है MG। अब इसकी ट्रिक देखो क्या होती है, ना, मांगो, आल, सी, पेप्सी, सोडा, कोला और काजू कतली। क्या जाएगी, ना, मांगो, आलसी, पेप्सी, सोडा, कोला और काजू कतली। अब देखो इसको बनाते हैं, क्या है, ना से NA, मांगो से MG, आल से आ जाएगा AL, सी से हो जाएगा SI, पेप्सी से हो जाएगा P, सोडा, सोडा से हो जाएगा S, देखो यहां से क्या बनेगा, कहां तक आया, कोला और काजू और आगे क्या आ जाएगा कतली। देखो इसको कंप्लीट करते हैं, क्या आ जाएगा, ना से NA, मांगो से MG, आल से आ गया AL, सी से क्या आ गया SI, पेप्सी से क्या आ गया P, सोडा से क्या बन जाएगा, यहां पर सोडा से लिख दिया मैंने S, कोला से लिख दिया CL, और से लिख दिया AR, फिर अगला काजू से लिख दिया K, कतली से लिख दिया CA। ये बन गया पूरा, ना, मांगो, आल, सी, पेप्सी, सोडा, कोला और काजू कतली, ये बन गई पूरी, ना, मांगो, आल, सी, पेप्सी, सोडा, कोला और काजू कतली। आगे इनके आपको परमाणु क्रमांक लिखना है तो सीरियल बढ़ा देना, आगे 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 तक हो गए। आगे 21 से चालू कर देते हैं। देखो इसका एकदम नाम लिखना रह गया, यहां पर क्या हो जाएगा परमाणु। देखो अब आगे क्या आएंगे, आगे तो बहुत खतरनाक चीज, देखो क्या आ जाएगी यहां पर, साइंस टीचर विनीता कृपलानी मन से को नी क्यों, नी में छोटी की मात्रा लगा देना, क्यों जान जलाती हो, जान जलाती हो को एक ही लाइन में लिख देना। देखो अब ऐसा क्यों है, क्योंकि आगे ट्रिक पूरी वहीं तक है। देखो क्या है, साइंस से हो जाएगा SC, बताओ साइंस की स्पेलिंग क्या होती है, SCIENC, कहां से चालू होती है, SC से चालू होती है, तो साइंस के लिए हमने क्या लिख दिया SC। अगला टीचर, टीचर के लिए मैंने लगा दिया TI, टाइटेनियम, टीचर के लिए हमने क्या लगा दिया TI लगा दिया। अगला विनीता तो V आ गया, कृपलानी CI आ गया, मन तो MN, फे तो FE, को तो CO, नी तो NI,
क्यों तो Cu, जिंक, जान तो क्या आ जाएगा जेटेन। ये बन गया पूरा कहां तक 30 तक। 20 तक यहाँ हो गए थे 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, ये हो गए 30 तक। देखो 30 तक याद करने की ट्रिक कितनी खतरनाक। इधर देखो, साइंस टीचर विनीता कृपलानी मन फेकोनी क्यों जान जलाती हूं। देखो पहले से बताते हूं, हाय हेलो लिसन BBC न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट, ना मांगो आलसी पेप्सी सोडा कोला और काजू कतली। अगली क्या हो जाएगी, साइंस टीचर विनीता कृपलानी मन फेकोनी क्यों जान जलाती हूं। कहां तक याद हो जाएंगे आपको, 30 तक याद हो जाएंगे। अगर आपको इसके नाम के साथ देखना है तो एक शॉर्ट वीडियो अपलोड है, वो जाके देख लेना। देखो आज में 30 तक की ट्रिक कितनी सरल ट्रिक है। क्या ट्रिक है, शुरू से हाय हेलो लिसन BBC न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट, आगे ना मांगो आलसी पेप्सी सोडा कोला और काजू कतली, आगे साइंस टीचर विनीता कृपलानी मन फेकोनी। मन फेकोनी को अगर आपको अच्छा ट्रिक बनाना हो तो मत फेकोनी क्यों जान जलाती हूं। साइंस टीचर जिनका नाम क्या है विनीता कृपलानी, उनको बच्चे बोल रहे हैं कि मत फेकोनी क्यों जान जलाती हूं। ठीक, ये ट्रिक क्या आपने, साइंस टीचर विनीता कृपलानी मन फेकोनी क्यों जान जलाती हूं। तो आई समझो पूरा ट्रिक। तो पूरा देखो आज की क्लास में मैंने बताया था पूरा बेसिक रहेगा। मैंने आपको परमाणु बता दिया, उसकी संरचना बता दी, उसके परमाणु क्रमांक बता दिए। अगली क्लास के अंदर हमें क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं परमाणु द्रव्यमान या द्रव्यमान संख्या। और उसके बाद अगली क्लास के अंदर मैं आपको बताऊंगा किसी परमाणु के अंदर, ये देखो एक होता है प्रोटॉन न्यूट्रॉन और एक और क्या होता है इलेक्ट्रॉन, इन तीनों की संख्या निकालना बताऊंगा। कि कोई परमाणु अपने को पता है, उस परमाणु का मान लिया अपने को परमाणु क्रमांक दे दिया है, परमाणु क्रमांक दे दिया, परमाणु द्रव्यमान दे दिया, तो उसका कैसे प्रोटॉन की संख्या निकालेंगे, कैसे न्यूट्रॉन की संख्या निकालेंगे, कैसे इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालेंगे, पूरा अगली क्लास के अंदर आपको पढ़ाने वाले हैं। तो आपको ये वाली क्लास पूरी समझ में आ गई है तो अपने को वीडियो को लाइक करना है, साथ में अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर करना है। ठीक है, थैंक यू।